दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक मानतुल्लाह खान को ईडी ने 4 दिन की रिमांड के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां मानतुल्लाह की हिरासत पर जज के सामने उनके वकील और ईडी के बीच जबरदस्त बहस भी हुई। वो इसलिए क्योंकि 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद एक बार फिर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान की 10 दिन की कस्टडी की और मांग कर दी, लेकिन कोर्ट ने ईडी की 10 दिन की कस्टडी की मांग के बदले सिर्फ 3 दिन की और कस्टडी बढ़ाने का फैसला सुना दिया। लिहाजा अमानतुल्लाह खान अब 9 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ बहस हुई। बता दें कि सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट में सबसे पहले ईडी ने अपनी दलील को शुरू करते हुए ये कहा कि अमानतुल्लाह इस मामले में मुख्य आरोपी है। इस मामले से जुड़े सह आरोपी पहले से ही हिरासत में हैं। इस मामले की जांच के दौरान बरामद डायरी के अलावा गवाहों के बयान भी अहम हैं। अमानतुल्लाह के खिलाफ 4 एफआईआर वक्फ बोर्ड से संबंधित हैं। इनमें 2 एफआईआर आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं। उसका गवाहों और दस्तावेजों से आमना सामना कराया जाना है। इस पर अमानतुल्लाह ने कोर्ट में कहा कि उसे अंग्रेजी समझ नहीं आती, वो सिर्फ हिंदी समझते हैं। इस पर ईडी ने कहा कि हमें आरोपी यानी कि अमानतुल्लाह का सामना कराने के लिए गवाहों के बयानों का अनुवाद करने की ज़रूरत है। इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा, जब आप कहते हैं कि आरोपी टालम टोल कर रहा है तो आप उससे बार बार पूछताछ करके क्या करेंगे? इस पर ईडी ने कहा कि वह टालम टोल कर सकता है, लेकिन उसकी जांच करना हमारा कर्तव्य है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी कुछ पूछताछ कर लिया है। इस पर ईडी ने जवाब दिया कि उससे और भी पूछताछ की ज़रूरत है। हमें इस मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना है। हमारे पास सिर्फ 15 दिन है। जांच को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना ज़रूरी है, इसलिए आमना सामना ज़रूरी है। ईडी की इस दलील पर अमानतुल्लाह के वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह का नाम प्लॉट पर नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ईडी को अमानतुल्लाह को हिरासत में रखने की क्या ज़रूरत है? अमानतुल्लाह से जो सवाल पूछे गए हैं वो यही है कि आपने ये प्लॉट किस आय स्रोत से प्राप्त किया है, जबकि मेरा प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। अमानतुल्लाह 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुआ था। उससे 13 घंटे तक पूछताछ की गई। अब मुझसे फिर से वही सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या ये सच है कि एक ही सबूत से आमना सामना कराया जा रहा है? इस पर ईडी ने कहा कि एक ही बात का सामना कराया जा रहा है, ये इसका एक पहलू है। आज जो देखने की ज़रूरत है वो ये कि जांच चल रही है और उनसे पूछताछ बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी बहस के बाद कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की कस्टडी को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। लिहाजा इन 3 दिनों में ईडी अमानतुल्लाह खान का सामना इस केस से जुड़े गवाहों से कराएगी। खैर, अब 9 सितंबर को अमानतुल्लाह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद ही इस केस से जुड़ी कुछ और नई जानकारी सामने आ पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।